जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका जो है वैदिक काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में। तो अभी जो है हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है देखेंगे इसका जो क्वेश्चन बच गया था ना 80 नंबर से, तो इसको हम लोग आज यहाँ से कवर करेंगे। और पूरा पूरा जो है हम लोगों का ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर के और पूरा जो वैदिक काल के जितने सारे क्वेश्चन हैं आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है धैर्य से जो है क्वेश्चन करिएगा। आज क्लास ये लाइव नहीं हो पाया है, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा ये वाला। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। इसके पहले वाले अगर आप नहीं देखेंगे तो आप जरूर जाकर देख लें। तो दिया है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। मतलब जो अछूत जो आप लोग सुने हैं ना, जिसे अनटचेबिलिटी भी कहते हैं। तो अछूत शब्द जो है ना, अछूत ये शब्द कब जो है आया और किस समय में आया है, तो ये जो आया था धर्मशास्त्र के समय में, याद रखेंगे ना। ठीक है, तो धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की जो अवधारणा है पहली बार यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में चार वर्ण हुआ करते थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं, ये आप अगर जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री वाली अगर क्लास आप लोग देखे होंगे, 16 संस्कार वाला एक लेक्चर है, तो अगर उसको आप लोग देखेंगे तो आपको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है क्या हो जाएगा, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता था कि जैसे कि जैसे मान लीजिए ना कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म है ना, ब्राह्मण धर्म, तो उसका एक क्या है, तो लड़की है। ठीक है ना, उसका एक लड़की है। और जो मतलब जो शूद्र है, ठीक है ना, कौन है जो शूद्र है, नीचे वाले जो जाति हैं, उनका क्या है, एक लड़का है। दोनों में क्या होता है, तो लव लव हो जाता है। जैसे कि आज क्या है, लव हो रहा है ना, तो लव हो जाता था। तो क्या है ना कि जो अगर अगर ऊपर जो है जो मतलब ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण की लड़की अगर किसी निम्न जाति के यानी निम्न वर्ण वर्ण जो है ना, शूद्र, उसके लड़के से अगर प्यार करती है और उससे शादी करती है, तो उसको समाज में स्वीकृति नहीं थी। उसी की बेटी को क्या कहते थे, तो उसी के बेटे को जो है आप लोग अछूत मानेंगे, और भी कई नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ से निकल कर आई हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उनका अगर बेटा निम्न जाति की किसी लड़की से विवाह कर लेता है, तो उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, तो उसको समाज में, ठीक है ना, उसको मान्यता थी। ठीक है, उसको एक दर्जा दिया जाता था। तो इसी में आपको जो है ब्राह्मण क्षत्रिय के संपर्क से और जो जातियां मिलती हैं, तो वो किस में आती हैं, तो वो इनके द्वारा जो है उत्पन्न हुई हैं। समझ रहे ना। तो सब किया किया धराया किसका है, तो लव मैरिज का है। ठीक है ना, किसका है, लव मैरिज का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अब देखिए ये कौन है, ये जो है अछूत कौन है, तो ये अछूत जो है एक प्रकार का शूद्र का ही एक वैरायटी है। ठीक है ना, शूद्र में ही इसको रखा जाता है, उसी कैटेगरी में। ठीक है ना। अब एक सही होता है नहीं होता उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल जो हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी को अगर बुरा लगे तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, और आप आपसे आशा रखते हैं कि आप लोग एक सज्जन व्यक्ति हैं। ठीक है ना, और इसको आप लोग इसको जानकारी की तरह लेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो जो शूद्र में जो एक निर्वासित वाला है ना, उसको क्या था, उसी को अस्पृश्य या अछूत मानते थे। समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते आपने कई बार सुना है कि मुंडक उपनिषद से ये जो है लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है सत्यमेव जयते का, सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है आपका जो है मुंडक उपनिषद, इसे मुंडक उपनिषद भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से।
एक और जो तथ्य होता है, तमसो माँ ज्योति घर में, तमसो माँ ज्योति घर में, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें लिया गया है, ठीक है ना, उससे लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है सफेद घोड़ा होता है। तो भाई सफेद घोड़ा इसमें से ऑप्शन में कोई सही नहीं है, ठीक है ना। विकल्प में दिए गए उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। जो है ठीक है ना, श्वेता श्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया ऐसा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है, तो जो है छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। इसमें क्या दिया कि इसमें जो है सत्यकाम जो जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था, सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथन छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको कि सत्यकाम जाबाल की कथा कहाँ पर है, तो ये छांदोग्य उपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि किसमें है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ना ब्राह्मी लिपि है, याद रखेंगे। पाली नहीं है, ना ही देवनागरी है, ना ही खरुष्टी है, क्या है, ब्राह्मी लिपि है। अब ऋग्वेद में आपको पता होगा कि इसमें जो है 10 मंडल होते हैं और इसमें 1028 सूक्त होते हैं। और जो इसे पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो होता कहते हैं, यानी इसके पुरोहित यानी इसके जो ज्ञाता होंगे उसके क्या कहेंगे हम लोग, होता, ठीक है, क्या कहेंगे, होता। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो वैदिक कर्मकांड में आपका होता का जो संबंध है होता का, वो किससे है, तो ऋग्वेद से है। क्योंकि जो ऋग्वेद जो पढ़ता है, जो उसका ज्ञाता होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको होता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर, अवेस्ता, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है ईरान से संबंधित है, ठीक है ना। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। अघन्या याद रखेंगे, गाय को जो है अघन्य माना गया है। अघन्य मतलब क्या होता है, न मारे जाने योग्य, यानी गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। क्योंकि उसमें क्या था, तो गायों का उपयोग था। हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं। गायों का जो है मतलब गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध ही एकमात्र स्रोत था, एक स्रोत था जो क्या था, एक जीविका का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था, ठीक है ना। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो गाय के लिए होता है। अब ये क्वेश्चन याद रहेगा ना आपको, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए है, तो गाय के लिए है। सॉरी, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन सा कथन सही होगा आपका। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे ऋग्वैदिक कालीन, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है भाई, स्वर्ण चांदी का तो इन लोगों को ज्ञान था ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई दूसरा तो आपका हो ही नहीं सकता, तो ये होगा नहीं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, नहीं नहीं, घोड़े को पालतू तो भाई नहीं बनाया था, ठीक है ना। किसको बनाया था ऋग्वैदिक कालीन के लोगों ने, तो जो है इन्होंने बनाया था किसका, गायों को, ठीक है ना। गायों का महत्व यहाँ पर आपने देखा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग चाहें देखना तो। 94 नंबर क्या दिया है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसको, तो गाय को जो है ज्यादा समझा था, समझ रहे ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो क्या देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरी सभ्यता थी, याद रहेगा आपको, क्या थी, नगरी सभ्यता थी, ठीक है ना। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो ऋग्वैदिक समाज आपका कैसा था, देखिए जमींदारी जो है ना, जमींदारी कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, तो मध्यकाल का विषय होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपका। देखिए अगर ए का 4 होगा, तो अगर ए का 4 होगा तो भाई ए का बी तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ए का 4 होगा तो बी होगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। अगर ए का 4 होगा तो भाई
यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपका। तो उत्तर प्रदेश बी का देख लेते हैं हम लोग, तो बी का जो है 3 नंबर होगा, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज कैसा हुआ करता था, तो उत्तर वैदिक समाज जो है आपका कृषक समाज था, और ऋग्वैदिक समाज आपको पता होना चाहिए क्या था, तो ये चारागाह पर आधारित था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। कौन सा शब्द क्या है, 3 वर्ग के नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो कोश होगा, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय राइट आंसर क्या है, कोश है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर के भंडार से है, मतलब ये अलग पूछ दिया है। देखिए तो वंश, गोत्र, कुल, ये तो एक ही है ना, लेकिन कोष क्या है, कोष जो भंडार गृह होता है जहां पर आपका रुपया, पैसा, माला ये सब रखा होता है, तो वहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई 16 संस्कार मैंने आपको कई बार रट रट कर पढ़ा रखा है, तो आप जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास अवश्य देख लें। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले, वेद वेदांग को पढ़ने वाले को आप लोग क्या कहेंगे, उपाध्याय यहाँ पर दिया हुआ है, तो उपाध्याय कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नहीं आपका क्वेश्चन यहीं से क्या होता है, तो वैदिक काल के जितने सारे क्वेश्चन थे ना हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। इसमें 98 क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन दिया है, तो 98 क्वेश्चन दिया है, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर इतना आप अगर कर लेते हैं ना, अगर इतना अगर आप करके इसका एग्जाम्पल देख कर अगर आप जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ये हमारा जो है कथन है, आप लोग इसको जो है दिमाग में रखेंगे। कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म से कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक यूपीपीसीएस के लेवल में जितने एग्जाम हुए हैं वहां से आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं बौद्ध धर्म के टॉपिक को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो है परंतु आपके लिए बहुत बेनिफिट है। थैंक यू, बाय बाय।